हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। तो आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 21 सितंबर अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक संति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबू शिवन का निधन हुआ वो कौन थे? बाबू शिवन का हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तमिल निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आईलेट 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसोक का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी में 5% से घटकर कितना प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है? -9%। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को सार्वजनिक निजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल लीग में खेलने वाले अमेरिकी खिलाड़ी का नाम क्या है? आईपीएल लीग में, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अली खान। और अभी हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 21 सितंबर को। अब यदि सितंबर माह के अन्य इंपोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से। 1 से 7 सितंबर आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर इंटरनेशनल चैरिटी डे, फिर 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर 8 सितंबर आपका फिजिकल थेरेपी दिवस। इसके अलावा 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, फिर 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, फिर 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर फिर आपका विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर फिर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, फिर 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर फिर विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 116वां पोजीशन है विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहली गरिमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहली गरिमा योजना चलाई जा रही है आपका ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यदि ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में देखा जाए, ओडिशा के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इंडिया मैप में आपका ओडिशा का लोकेशन इस जगह पर आती है और इसके साथ कौन कौन सा किस किस राज्य का बॉर्डर शेयर होता है तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, चीफ जस्टिस आरिफ मोहम्मद खान, इसके अलावा चिल्का झील, सिमलीपाल जेवराचित क्षेत्र, सूर्य मंदिर आदि भी ओडिशा के लोकेशन पर आती है। इसे भी आपको नोट पॉइंट करके रखनी है। इसके अलावा देखिए यदि करंट में देखा जाए, करंट के दृष्टि से देखा जाए तो ओडिशा में हाल ही में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1, यहाँ आपको फोटो देख के पता चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अजीत डोभाल के बारे में देखा जाए तो सुरक्षा सलाहकार भारत का है वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार के रूप में। और इसके अलावा ब्रिक्स शब्द आया है तो ब्रिक्स शब्द के बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्रिक्स का अर्थ हुआ कि 5 देशों का संगठन, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का स्थापना जून 2006 में शंघाई, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में और वर्तमान में इसका महासचिव है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पीले सागर से 9 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 चीन गवर्नमेंट के द्वारा। अब चीन की शब्द आई है तो चीन को वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से है वर्ल्ड मैप में और इसकी राजधानी आपका बीजिंग, करेंसी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 इसको दर्शाती है। मैकमोहन रेखा इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 लाइबेरिया। लाइबेरिया देश ने बलात्कार की वजह से हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अब लाइबेरिया की देश आई है तो लाइबेरिया के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से है वर्ल्ड मैप में और इसका राजधानी मोनरोविया, करेंसी लाइबेरियाई डॉलर और वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है जॉर्ज बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबरीनाथ का निधन हुआ वो कौन थे? सबरीनाथ का हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर 3 टीवी अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा को हम इंडिया मैप में देख लेते हैं। इस जगह पर इसका लोकेशन है और इनके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और इसके अलावा चीफ जस्टिस का नाम है रवि शंकर झा। और मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी चलाया जा रहा है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने प्रगति के लिए जम्मू और कश्मीर के छात्रों और कश्मीरी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति बढ़ाकर 5,000 से कितना कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 50,000
कर दिया गया है वहाँ की छात्रवृत्ति को। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर को हम इंडिया मैप में देख लेते हैं। इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। जम्मू कश्मीर का इंडिया मैप में इनके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है तो देखेंगे आप, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर ग्रीष्म ऋतु में और जम्मू शीत ऋतु में। इसके अलावा देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था और यहाँ उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन नंबर 3 2030 तक। अब चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां पोजीशन। हाल ही में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहली गरिमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजीत डोभाल। हाल ही में किस देश ने पीले सागर से 9 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 चीन। हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 4 लाइबेरिया। हाल ही में सबरीनाथ का निधन हुआ, वो कौन थे? टीवी अभिनेता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। सरकार ने प्रगति के लिए जम्मू और कश्मीर के छात्रों और कश्मीरियों के छात्रों का छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 रुपये से छात्रवृत्ति बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर 4 50,000। हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 3 2030 तक। और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।